प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। इसके पहले हम लोगों ने एक टॉपिक को डिस्कस किया था जिसका नाम था प्रोटोजोआ एंड इट्स डिजीज। हमने प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज की जो हमारी टॉपिक है संघ पोरिफेरा से रिलेटेड आज हमारी टॉपिक है। पहले हम इसके प्रमुख लक्षण को देखेंगे, फिर सामान्य लक्षण को देखेंगे और उसके बाद इसके वर्गीकरण को देखेंगे। और वर्गीकरण को देखने के तुरंत बाद आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे ऐड की गई है जिसका नाम है एग्जाम पॉइंट। यह एग्जाम पॉइंट आपके सभी प्रकार के जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में आपके ऐड किए जाएंगे। यहाँ पे सिलेंट्रेटा के भी कुछ महत्वपूर्ण नोट्स लिखे गए हैं, लेकिन अभी आगे का लिखना बाकी है, इसलिए सिलेंट्रेटा तक रखा गया है। अब आपको बता दें, एक जो एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम पॉइंट्स आपको ऐसे तो सभी टॉपिक में मिल जाएंगे। जो हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं उन्हें, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेड बैच में, उन्हें तो भेजा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसे नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट्स की आवश्यकता है, तो एग्ज़ाम पॉइंट सिर्फ प्राप्त कर सकता है ओनली 99 रुपये में। टोटल एग्ज़ाम पॉइंट्स की अगर हम बात कर दें तो लगभग 6000 एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं और ये एक पॉइंटेड नोट्स की तरह है, ऐसे जैसे रखा गया है। और इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर हैं, सभी साल पेपर हैं, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन्हें रखे गए हैं। ये जो है टॉपिक और सभी टॉपिक के सभी क्वेश्चन जो बन सकते हैं लगभग उन सभी को रखा गया। लगभग 6000 से ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, तो इसे आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपये में। लेकिन आपको डेली जो है जब भेजा भी जाएगा तो वो आपको भेजा जाएगा 100 के हिसाब से ही भेजा जाएगा। 100 एग्ज़ाम पॉइंट्स एक दिन में भेजे जाएंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़े हुए हैं उन्हें तो टोटल मिलता रहेगा। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट चाहिए तो आप लिख के भेजिए और 99 रुपये का हमें पेमेंट करेंगे तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट्स मिल जाएंगे। चलिए आज हम टॉपिक देखते हैं। जो टॉपिक आज हमको अध्ययन करना है वह टॉपिक है संघ पोरिफेरा। संघ पोरिफेरा आसान है, इसमें बहुत कठिन नहीं है। बस कुछ कॉमन चीज़ें याद रखनी, जैसे कि आस्टिया याद रखना है, ऑस्कुलम याद रखना है, उसके बाद आपका क्या याद रखना है, ऑस्कुलम के बाद आपका डिप्लोब्लास्टिक याद रखना है, उसके बाद आपको क्या याद रखना, स्पॉन्जोसील याद रखना है, थीकोसाइट्स याद रखने। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिन्हें आप याद रख लेंगे तो 8-10 पॉइंट हैं, इन्हें याद रख लेंगे तो आपके पूरे पोरिफेरा कवर हो जाएंगे। फिर भी एक नज़र में हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि देखना जरूरी होता है क्या क्या दिया गया है। इस संघ के सदस्य को स्पंज कहते हैं। सबसे बड़ी बात है स्पंज। स्पंज का काम होता है पानी को सोखने वाला, पानी को सोखने वाला, जैसे सोखता होता है उसी तरह से पानी को सोखने वाले को स्पंज कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आपने देखा होगा सोखता। पहले आप जब छोटे रहे होंगे तो आप फाउंटेन पेन से लिखते रहे होंगे तो वहाँ पे छोटा सोखता रखते थे बच्चे, जैसे आज के बच्चे इरेजर रखते हैं, छोटा सोखता रखते थे। होता क्या था, कभी कभी इंक गिर जाती थी तो उसी से रख करके उसको सुखा लेते थे। ठीक। अब प्राकृतिक स्पंज की संख्या कम है, जिसकी वजह से ये जो है कैसे बनाए जाते हैं, कृत्रिम बनाए जाते हैं। नायलॉन और रबर की सहायता से इसे कृत्रिम बनाया जाता है, तो वह भी आपका है, लेकिन हमसे उससे बहुत मतलब है नहीं। इसमें केवल कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। हमने आपसे बताया था कि जब हम प्रोटोजोआ की बात कर रहे थे तो प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का संगठन पाया जाता था, और यह एक संघ है जिसमें कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि इसमें अंग ऊतक, अंग और अंग तंत्र का निर्माण नहीं होता है। पोरिफेरा शब्द का अर्थ है छिद्र धारक। इनके शरीर के ऊपर आस्टिया नामक अनेक छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आस्टिया नामक अनेक छिद्र पाए जाते हैं। सामान्य लक्षण की बात करें, यह जलीय होते हैं, अधिकांश समुद्री होते हैं, पत्थरों पे पाए जाते हैं, शिलाओं पे पाए जाते हैं, अन्य जंतुओं के खोलों जैसे कि मोलस्का होता है ना, तो उसके खोल के ऊपर पाए जाते हैं, लकड़ी के टुकड़ों पर पाए जाते हैं। वहाँ पे चिपकी हुई निर्जीव अपवृद्धि जैसा ये दिखाई देते हैं। यानी ये कहाँ पे पाए जाएंगे? जल में पाए जाते हैं। ज़्यादा तक ये कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। और वहाँ पे जो पत्थर पड़े होते हैं समुद्र में, या जो छोटी छोटी शिलाएँ होती हैं, शिलाओं मतलब भी पत्थर होता है, लेकिन छोटे छोटे काटे हुए शिलाएँ हैं या बड़ी शिलाएँ हो सकती हैं। और जंतुओं के खोले, जैसे कि आपका मोलस्का है तो मोलस्का के खोलों के ऊपर लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर चिपके हुए रहते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे कोई निर्जीव पदार्थ है, फिर भी इसमें जीवन पाया जाता है। लगता खाली है, निर्जीव होते नहीं हैं। 1 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक इनकी क्या होती, लंबाई होती है। शरीर इनका नाल जैसा होता है और वृत्ताकार होते हैं। कैसे? ओवल संरचना होती है, गोल होते हैं।
कीप नुमा होते हैं। और आपको बता दें कि इनवर्टिब्रेट में यही एक ऐसा प्राणी है जो कीप जैसी संरचना का होता है। इसके ऐसे मुंह नहीं होता है, वो आस्टियम आपने देखा होगा, ऐसे आस्टिया होता है आपका, तो ये ऊपर जा कर के ऐसे कीप नुमा संरचना बनाते हैं। कीप नुमा संरचना प्याले या तस्तरी नुमा होते हैं। अनियमित आकार होता है, अनियत आकार यानी अनियमित आकार पाया जाता है। कुछ पौधों के समान शाखान्वित हो तथा कैसे होते हैं, असममित आकार के पाए जाते हैं और सफ़ेद तथा रंगीन होते हैं। शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। शरीर संगठन कैसे होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। ऊतक का अभाव रहता है। कोशिकाओं में श्रम विभाजन प्रारंभिक स्तर का पाया जाता है अथवा कोशिका में श्रम विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति के कारण पारस्परिक सहकारिता एवं समन्वय का अभाव पाया जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं, जिससे पारस्परिक समन्वय जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन का अभाव पाया जाता है। आस्टिया द्वारा बाहरी जल नाल प्रणाली में बहता हुआ शरीर के प्रमुख देह गुहा यानी स्पंज गुहा स्पॉन्जोसिल में पहुंचकर शरीर के स्वतंत्र छोर पर स्थित रंध्र अर्थात आस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। यानी अगर पानी के प्रवेश करने की बात करें तो पानी प्रवेश कहाँ से करता है, आस्टिया से, और बाहर कहाँ से निकलता है, आस्कुलम से बाहर निकलता है और प्रवेश करके कहाँ जाता है, स्पंज गुहा में यानी स्पॉन्जोसिल में चला जाता है। इस प्रकार से जल परिवहन भोजन को जमा करने, श्वसन तथा अपभ्रष्ट पदार्थों के उत्सर्जन करने में सहायक होता है। उसके बाद आ जाते हैं शरीर द्विस्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक, बाहरी चपटी पिनेकोसाइट कोशिकाओं का बना एक्टोडर्मल त्वचीय स्तर का भीतर भीतर विशेष प्रकार की कीप कोशिकाओं। फिर से देखते हैं, कह रहा है इसकी जो शरीर होती है डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर से बनी होती हैं। एक को एंडोडर्म कहते हैं, एक को एक्टोडर्म कहते हैं, इंडोडर्म, और इसके बीच में मीजोग्लिया भरा होता है। ठीक, तो डिप्लोब्लास्टिक हो गए। बाहरी जो लेयर होती हैं वो चपटी होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स कहते हैं। बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट की बनी हुई कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक्टोडर्मल त्वचीय स्तर तथा विशेष प्रकार की कीप कोशिकाओं या काइनोसाइट या कॉलर कोशिकाओं का बना हुआ एंडोडर्म होता है। और जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं वो किस में होती हैं, या तो कीप कोशिकाएं होती हैं या तो उसी को कोइनोसाइट कहते हैं, या तो कॉलर कोशिकाओं का बना हुआ एंडोडर्म पाया जाता है। दोनों स्तरों के बीच में जेली सदृश कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जो अमीबा जैसी होती हैं यानी निश्चित नहीं होती, मध्य अस्तर कहते हैं। मध्य क्या कहा जाता है, मध्य अस्तर कहते हैं, मेजोग्लिया कहते हैं, जिससे दोनों स्तरों में कुछ भ्रमणशील कोशिकाएं अमीबोसाइट की तरह होती हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं में से केवल स्पंजों में ही कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, कीप कोशिका अगर किसी में पाई जाती है तो वो एक ही जीव है जिसका नाम क्या है, स्पंज है। नाल प्रणाली में पूर्ण शरीर को साधे रखने के लिए मध्य स्तर के कंटिकाओं या कैलोजन जैसी स्पॉन्जिन तंतुओं नामक अच्छा फिर से देखते हैं, कह रहा है कि नाल प्रणाली को पूर्ण शरीर को साधे रखने यानी बांधे रखने के लिए मध्य स्तर के कंटिकाओं या कोलेजन जैसी स्पॉन्जिन तंतुओं नामक गंधक प्रोटीन के धागों या दोनों का कंकाल बना होता है। यानी कह रहा है कि या तो स्पॉन्जिन फाइबर का जो है बना हुआ जाल होगा, या तो क्या होगा, जो कंटिकाएं होंगी वो कंटिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है, और कंटिकाएं किसकी बनी होती हैं, कोलेजन की बनी होती हैं, या तो दोनों के बने होते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट कंटिकाएं श्रावण करती हैं, जबकि स्पॉन्जियोब्लास्ट स्पॉन्जिन तंतुओं का स्राव करती हैं। देखिए, कह रहा है कि स्क्लेरोब्लास्ट कोश कणिकाओं में श्रावण होता है, जबकि स्पॉन्जियोब्लास्ट में स्पॉन्जिन तंतुओं का स्राव होता है। ये सब पॉइंट याद रखने वाली हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। पाचन पूरा अंतःकोशिकीय और खाद्य धानियों में होता है। जनन अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों ही प्रकार का होता है। निषेचन आंतरिक व परनिषेचन होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें वयस से भिन्न। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो लार्वा या बच्चा पैदा होता है ना, तो वो जिस जीव का होता है उसके जैसा नहीं होता, उसकी शक्ल दूसरे जैसी होती है। बाद में धीरे धीरे उसकी शक्ल भ्रूणी परिवर्धन के दौरान बदल करके उस जीव जैसी हो जाती है। तो वही कह रहा है, इसमें वयस के भिन्न आकृति का लार्वा बनता है भ्रूणी परिवर्धन के दौरान। अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा
खंडन विधि द्वारा, आंतरिक मुकुलन विधि द्वारा या जीम्यूल नामक विशिष्ट संरचना के द्वारा होता है। वहीं पे नर और मादा पृथक नहीं होते हैं, यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिसे उभयलिंगी कहते हैं। शुक्राणु और अंडे दोनों एक प्रणाली द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु स्त्री पूर्वता पाई जाती है। जीवन वृत्त में एक स्वतंत्र रोमाभयुक्त शिशु प्रवस्था एम्फीब्लास्टुला अथवा पैरेन्काइमुला पाया जाता है। जीवन वृत्त में एक स्वतंत्र रोमाभयुक्त शिशु प्रवस्था जो होती है एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला पाई जाती है, यानी 2 लार्वा पाए जाते हैं इससे। मुख्यतः कंकाल के आधार पर स्पंजों को 3 भागों में बांटा गया है। कैलकेरिया या कैल्सी स्पंजी। कैलकेरिया या कैल्सी स्पंजी को अगर बात करें तो यह समुद्री होते हैं स्पंज जिसमें कंकाल कंटिकाएं बड़ी और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो है कैलकेरिया में क्या पाए जाते हैं? कंकाल कंटिकाएं पाई जाती हैं। नाल प्रणाली अपेक्षाकृत सरल होती है, एस्कान टाइप के होते हैं या साइकान टाइप की या ल्यूकान श्रेणी की नाल प्रणाली पाई जाती है। अपेक्षाकृत छोटा होता है, सफ़ेद रंग का होता है या भूरे रंग का होता है, 15 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई होती है। ठीक, कीप को लंबा व कंटकी होता है, ठीक है, और कांटेदार होता है। कीप कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी उदाहरण है इसकी, जैसे बड़ी होती हैं। उदाहरण क्या है? ल्यूकोसोलिनिया, साइफा और साइकान। 3 उदाहरण है इसमें, ल्यूकोसोलिनिया, साइफा और साइकान या साइकान। साइफा को ही साइकान कहते हैं, साइफा या साइकान, ठीक है, या तो साइफा करें या साइकान कहिए, बात एक ही। वर्ग यहाँ पा जाते हैं। वर्ग 2 यानी हेक्जेक्टेनेलिडा। हेक्जेक्टेनेलिडा में अगर आ जाएंगे तो हेक्जेक्टेनेलिडा या इसी को हाइलोस्पंजी कहते हैं। यह भी समुद्री होते हैं। कंकाल रंगहीन होती हैं। कंकाल कैसे होती हैं? रंगहीन होती हैं और पारदर्शक होती हैं, यानी आर पार दिखाई देती हैं, पारदर्शक होती हैं एवं चमकदार होती हैं। सिलिका की छोटी कंटिकाओं का बना होता है। कंटिकाएं आदर्श रूप से 6 भुजी होती हैं। कंटिकाएं आदर्श रूप से कैसे होती हैं? 6 भुजी होती हैं। नाल प्रणाली जटिल होती है। साइकान और ल्यूकान श्रेणी की पाई जाती हैं। कीप कोशिकाएं छोटी होती हैं और अंगुली जैसी संरचनाओं का निर्माण करती हैं। शरीर माप में 30 सेंटीमीटर तक प्रायः रंगीन होता है। उदाहरण, सतह पर पृथक पिनेकोसाइट्स के स्थान पर सेंसाइलिक स्तर पाया जाता है। पिनेकोसाइट के स्थान पर क्या पाया जाता है? सेंसाइशियल स्तर पाए जाते हैं। सेंसाइशियल स्तर किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सेंसाइशियल स्तर किस में पाए जाते हैं? हेक्जेक्टेनेलिडा में जो है पिनेकोडर्म नहीं पाई जाती, बल्कि क्या पाए जाते हैं? सेंसाइशियल स्तर पाए जाते हैं। ये सब याद रखने वाली पॉइंट है। उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें यूप्लेक्टेला आता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? वीनस फ्लावर टैप कहते हैं या वीनस का फूल मंजूस कहते हैं। हाइलोनिमा की बात करें तो इसे ग्लास रोक स्पंज कहा जाता है। वर्ग डेमोस्पंजी तीसरा वर्ग है और ये इसका अंतिम वर्ग भी होता है। अधिकांश समुद्री होते हैं। कुछ अलवणजली प्रायः बड़ी या असममित स्पंज द्वारा जुड़े होते हैं। कुछ में नाल नहीं होता है, यानी कंकाल नहीं होता, कुछ में कंकाल नहीं होता है। कुछ में सिलिका की कंटिकाएं, कुछ में गंधक युक्त प्रोटीन स्पॉन्जिन धागे के कंकाल, कुछ में सिलिका की कंटिकाएं और स्पॉन्जिन धागे का बना हुआ कंकाल पाया जाता है। कंटिकाएं 6 भुजी कभी नहीं होती हैं। नाल प्रणाली केवल ल्यूकान श्रेणी की पाई जाती है। कीप कोशिकाएं छोटी व छोटे छोटे गोल कच्छों में पाई जाती हैं। अगर उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पॉन्जिया पाया जाता है, जिसे यू स्पंज समुद्री यू स्पंजिया अथवा बाथ स्पंज कहते हैं इसे, और एक स्वच्छ जलीय स्पंज अथवा उसी को स्पॉन्जिला कहते हैं। तो 2 होते हैं, एक समुद्री यू स्पंजिया जिसे बाथ स्पंज भी कहते हैं, या स्वच्छ जलीय स्पंज अथवा उसी को क्या कहते हैं? स्पॉन्जिला कहा जाता है। इतनी चीज़ें हो गई। अब एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे एग्जाम पॉइंट्स पे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसकी हिंदी हम आपको बताते जाएंगे, आपको ऐसे पढ़ते जाना। क्या है? ओलियंथस स्टेज। अब ओलियंथस को ओलियंथस ही लिखा हुआ आपको कहीं मिलेगा, कहीं भी इसकी हिंदी नहीं मिलेगी। ओलियंथस स्टेज इज सीन, यानी ओलियंथस अवस्था देखी जाती किसके डेवलपमेंट में, यानी कौन से जीव के डेवलपमेंट में ओलियंथस अवस्था आती है? तो आप कहेंगे साइकान के डेवलपमेंट में ओलियंथस अवस्था आती है। ग्रीन ग्लैंड आर द स्क्रिटरी आर्गन ऑफ। ग्रीन ग्लैंड स्क्रिटरी आर्गन किसका है? प्राण का होता है।
फ्लेम सेल इज द स्क्लेटरी ऑर्गन ऑफ, स्क्लेटरी मतलब होता है उत्सर्जी अंग, फ्लेम सेल मतलब फ्लेम सेल को ज्वाला कोशिकाएं भी कहते हैं। और किस में पाई जाती हैं ज्वाला कोशिकाएं? प्लेटेहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। रेनेट सेल इज स्क्लेटरी ऑर्गन ऑफ एस्केल्मेंथीज, रेनेट सेल स्क्लेटरी ऑर्गन किसका होता है? एस्केल्मेंथीज का होता है। नेफ्रीडिया इज द स्क्लेटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिडा, नेफ्रीडिया किसका स्क्लेटरी ऑर्गन है? एनिलिडा का। केवर्स आर्गन स्क्लेटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का किसका होता है? मोलस्का का होता है। केवर्स अंग स्क्लेटरी ऑर्गन किसके होते हैं? मोलस्का के होते हैं। और उसके बाद आगे जाते हैं, द फर्टिलाइजेशन इन साइकान टेक्स प्लेस, कह रहा फर्टिलाइजेशन साइकान में कहाँ होता? तो आप कहेंगे इन मेजेनकाइम में, मेजेनकाइम की गुहा में जो है फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। स्पेक्यूल्स यानी कांटे जो होते हैं वो फाउंड होते हैं किसमें? साइकान में कांटे पाए जाते हैं। कोइनोसाइट की कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? साइकान में पाई जाती हैं। द होलोब्लास्टुला साइकान लार्वा, साइकान का जो होलोब्लास्टुला लार्वा होता है उससे क्या कहते हैं? एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इन साइकान इज सीन इन द, ये देखिए गलत है आपका, यहाँ पे कहेंगे इन मीजेनकाइम। क्या होता है? इन मीजेनकाइम। मैं आपको सही करके दूंगा पीडीएफ में, घबराइए मत। इन मीजेनकाइम, ये आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है। इन मीजेनकाइम। उसके बाद यहाँ पा जाते हैं फर्टिलाइजेशन इन साइकान इन मीजेनकाइम हो गया, ठीक है। एस्केनोइड कैनाल सिस्टम, एस्केनोइड कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोलिनिया में। साइकेनोइड कैनाल सिस्टम साइफा यानी साइकान में। और ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? स्पॉन्जिला में पाया जाता है। द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोलिनिया आर, कह रहा प्रिंसिपल सेल जो पाई जाती हैं उनको ल्यूकोसोलिनिया में, उनके नाम क्या क्या हैं? तो पिनेकोसाइट पाया जाएगा, उसके बाद पोरोसाइट होती हैं, उसके बाद कोइनोसाइट्स होती हैं, और फिर लास्ट में अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल स्टोर्ड रिजर्व फूड इन द स्पंज, वह कौन सा ऐसा है जो दिए गए में कौन सा ऐसा है जो भोजन को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन किसमें? साइकान में या स्पंज में कौन ऐसा है? पोरीफेरा का कौन ऐसी सेल है जो भोजन को स्टोर करने का काम, संग्रह करने का काम करते हैं? तो उसे कहते हैं थीसोसाइट। ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट, कह रहा है कि एक स्पंज जो है अलग होते हैं किसकी उपस्थिति के कारण? तो कोइनोसाइट की उपस्थिति के कारण। स्पेक्यूल्स ऑफ स्पंजेज आर फॉर्म्ड बाय स्क्लेरोब्लास्ट, स्पेक्यूल जो होते हैं स्पंज में वो किसके बने होते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट के बने होते हैं। इन स्पंजेज प्रोसोपाइल इज, स्पंज में प्रोसोपाइल क्या है? ये छोटी सी कैनाल होती है जो वाटर करंट को क्या करती है? देखिए स्मॉल कैनाल छोटी कैनाल है, विच कनेक्ट जो जोड़ती है इन करंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल को और करंट कैनाल के साथ क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल कहा जाता है। इन स्पंज द डायमीटर ऑफ आस्टिया इज रेगुलेटेड बाय, स्पंज में डायमीटर जो आस्टिया का डायमीटर छोटा बड़ा होना किसके ऊपर रेगुलेट करता है? तो रेगुलेट करता है वो माइकोसाइट्स की कोशिकाओं पे। माइटोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं ये मॉडिफाइड होती हैं किसके साथ? किससे? ये पिनेकोसाइट की कोशिकाएं मॉडिफाइड होकर के माइकोसाइट की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंज आर कॉल्ड, फ्लैजिलेटेड सेल जो स्पंज में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कोइनोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइनोसाइट कहते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे स्पॉन्जोसिल कहा जाता है। स्पेक्यूल्स इन स्पंजेज आर फॉर्म्ड बाय, स्पेक्यूल जो कांटेदार संरचना होती है स्पंज में वो पाई जाती है या बनी होती किसकी? तो आप कहेंगे स्क्लेरोब्लास्ट की। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल इज कैपेबल टू गिवन राइज टू द अदर सेल टाइप इन स्पंज कॉल्ड आर्कियोसाइट्स, क्या कहते हैं? उसे आर्कियोसाइट्स कहा जाता है। टाइप ऑफ स्पेक्यूल्स फाउंड इन द जिम्यूल्स ऑफ स्पॉन्जिला आर मोनेक्सान, कह रहा है स्पॉन्जिला में किस प्रकार के जिम्यूल्स पाए जाते हैं? तो मोनेक्सान टाइप के जिम्यूल्स पाए जाते हैं। ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? स्पॉन्जिला में पाया जाता है। फ्री स्विमिंग लार्वा सम स्पंजेज इज नोन एज,
पैरेन्काइमुला कह रहा जो स्पंज में पाए जाने वाले लार्वा होते हैं उसका नाम क्या है, जो स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, तो उसी का नाम होता है पैरेन्काइमुला। ब्लास्टोपोर गिव राइज टू माउथ, ब्लास्टोपोर किसको जन्म देता है, माउथ को, लेकिन किसमें, प्रोटोस्टोमिया में। और एनस को जन्म देता किसमें, ड्यूट्रोस्टोमिया में, इसी से एनस बनता है। बाथ स्पंज किसे कहते हैं, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। और एम्फीब्लास्टुला लार्वा फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्पंज, एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसके लाइफ साइकिल में आता है, तो स्पंज के लाइफ साइकिल में आता है। उसके बाद सिलेंट्रेटा की बात करें तो थोड़ा सा लिखा गया है, आगे का लिखना भी बाकी है सिलेंट्रेटा का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। हाँ, आपको बता दें इसका पीडीएफ सिलेंट्रेटा और प्लेटेहेल्मिन्थेस के कंप्लीट करके आज शाम तक आपको भेज दिया जाएगा, और उस दोनों टॉपिक पे आज वीडियो आपकी बना दी जाएगी। तो आप इसे देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।